कोई है जो इससे ऊंची बोली लगाए? नौ लाख। 9,25,000। 9,35,000। 10 लाख। क्यों खत्री, चुप क्यों हो गया? अरे और बोली बढ़ा भाई। नहीं भी, मैं ना नौसिखिया नहीं हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मार्केट प्राइस देख के ही ना बोली लगाता हूँ, हैं? अदरवाइज मत लेना जी, घाटे का सौदा कर लिया आपने। मैंने पहले भी कहा था आपसे, धंधा करना आता नहीं है आपको। नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए एक दुकान नहीं है, बल्कि एक चैलेंज था, एक सपना था। सपना एक उड़ान का, सपना आसमान को मुट्ठी में करने का, सपना कि तुम जैसे गलत इरादे वाले लोग कहीं जीत न जाएं। तुम क्या घाटे और मुनाफे की बात कर रहे हो खत्री? अगर इस दुकान को मुझे दोगुनी या तिगुनी दाम में भी खरीदना पड़ता ना, तो भी मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं था। अदरवाइज मत लेना खतरी, लेकिन धंधा तो तुझे नहीं करना आता। हाय हाय, इतने सस्ते में नाकट वाली। तो 10 लाख एक, 10 लाख दो और 10 लाख तीन। ये दुकान अब 10 लाख में बबीता की हुई। गुलाबी गुलाबी लग रहा है यार। वाओ, धत नौटंकी कहेगी, तुझसे तो ना बस डायलॉग्स बुलवा लो। नहीं नहीं भी, नौटंकी नहीं, नो नो नौटंकी टुडे, सीरियसली। तू भी देख, ये देख भी, ऐसे नहीं लग रहा कि we are flying, ये हम हवा में यार उड़ रहे हैं। बस कोई रोक नहीं है और जमीन दूर है, कोसों दूर दिखाई नहीं दे रही, और बस हम उड़ रहे हैं। अब तू है ना नीचे आ जाओ, वरना मालूम पड़ा हवा में ही रह जाएगी। उड़ना ही तो है यार मुझे भी। I want to fly, बस फ्री होकर तेरे साथ। फिर हम दोनों पूरे आसमान की सैर करेंगे जो पूरा खुला हुआ है हमारे लिए। बस एक हॉट एयर बैलून चाहिए और फिर हम अच्छा आप आगे, आपको बताना था। नहीं, तू नहीं, मैं बताऊंगी। दीदी इधर बैठो। पता है आज क्या हुआ? हमने डील क्रैक कर दी, वो भी पूरे 8 लाख की। 8 लाख? हाँ लवली, वो हाँ बीजी 8 लाख, पूरे की पूरे 8 लाख। एंड थैंक्स टू मी, बेब से कम में मान जाती, लेकिन मैं टकी। मैंने बोला नहीं भाई, 8 लाख से एक पैसा कम नहीं, आप देख लो आपको क्या करना है। मान गए वो, राइट बेब? तू तो है ही इतनी स्मार्ट, है ना? और तू भी कम नहीं है, पता है? इसीलिए तो स्लाइड ने अपनी वो कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन? बता बेब्स, क्या कंडीशन? बता। तू ही बता देना। अरे यार, ओहो प्लीज, दोनों ये सस्पेंस खत्म करोगे और बताओगे हुआ क्या है? okay fine, so let me do the honors. So ladies, मिली इस मिलीनियम की सुपर मॉडल से मिस बबीता जी से।
बबीता, सुपर मॉडल? यस लवली वो यही तो कंडीशन थी उस काके दे तेल की ओनर की। उसने बोला था कि हाँ ठीक है मैं वीडियो पे एड तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले बेब्स को उसके ब्रांड का एंडोर्समेंट करना पड़ेगा। ओह माय गॉड। मतलब ओए मेरी स्वीट स्वीट सी बीजी, मतलब ये कि अब बेब्स उस काके दे तेल की मॉडलिंग करेगी, जैसे न्यूज़पेपर्स में नहीं दिखाते तेल का डब्बा पकड़ के। अगर आपको अपने परिवार का स्वास्थ्य और सेहत बनाए रखनी है तो इस्तेमाल कीजिए काके का तेल। वैसे ये तो बड़ा ही चंगा है बबीता, पर पैसे तो मिलेंगे ना तुझे इसके? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पूरी डील हुई है ना 8 लाख की, ये सब मिलाकर ही हुई है। बट यू नो एक ही कैच आ रहा है कि वो जो पैसे है ना 8 लाख वो साथ में नहीं देगा, वो इंस्टॉलमेंट्स में देगा। बट मैंने सुखी फूफा जी से बात की तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं वो देख लूंगा तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा। आपको नहीं पता मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मतलब अभी तक तो यू नो लोग बेब्स को वीडियो के जरिए जानते थे, जो इतना पॉपुलर हुआ था, रोक रोक के पूछते भी थे आप पटियाला बेब्स की वीडियो में आते हो ना। और अभी तो पटियाला में, पूरे पटियाला में बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाएंगे, बेब्स हर तरफ दिखेगी। वाओ हाय, मैंने कभी सोचा नहीं था बबीता भाभी और मॉडल। हाय हाय लवली बुआ, सच सच बताओ आप चिढ़ रहे हो ना? हाय रब्बा, मैं क्यों चिढ़ूंगी? और वैसे भी नहीं, तेरे मुंह में जो आता है ना तो बक देती है। भाभी मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आपने सब कभी किया नहीं तो आपसे हो जाएगा ये सब? और क्यों नहीं, है ना? वैसे लवली बुआ, हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना एक और रोल है एड में। सच्ची है क्या? हाँ है ना, सहेली का रोल है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या सोच रही थी, आप करोगे क्या? तू बता, मुझे करना चाहिए क्या? मैं तो बोलती लवली वो कर लो। इनफैक्ट आपके अलावा और कोई बेटर कर ही नहीं सकता ऐसे रोल। आप ही के लिए बना है वो रोल, हीरोइन बेब्स और आप सहेली। तो हाँ, फिर ठीक है। सहेली एड में भी हीरोइन से जलती है, वो भी नक्चड़ी है और टुनक मिजाज की है, एकदम आपकी तरह। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। और सुन, मैं ना तेरी झूठी मूठी कहानियों में बिल्कुल नहीं आने वाली। हाय हाय आई लव यू लवली बुआ। और तुम लोग मुझे कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो, कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, खुशखबरी है, पास होने बगैर चली जाएंगे आप? भाभी वो मैं बैंक के ऑफिसर से मिल के आ रहा हूँ। वो लोग कह रहे हैं अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है तो हमें लोन जल्दी मिल जाएगा। नहीं, वो ऐसा है कि अब अगर क्लाइंट्स हमें इंस्टॉलमेंट में भी पैसे देते हैं और बैंक हमें एक साथ सारे पैसे दे देगा विद इन 2 days। रियली? चलो, शुक्र है माता रानी का, अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मतलब 2 दिन में हम शॉप का पैसा जमा कर सकते हैं। जी। एक्सक्यूज मी, मैं क्या बोल रही हूँ, हम ना इधर से अगर लेंगे ना तो डेट बहुत अच्छा आएगा। ये ना घर का बेस्ट कॉर्नर है, मैं आपको बोल रही हूँ। एक मिनट लड़की, पहले कैमरा सेट कर लेने दो, फिर बताना। मेरी बात सुन रहे थे तो? हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? हाँ तो मैं कह रही थी कि अगर हम इधर से लेंगे ना तो डेट बहुत अच्छा आएगा। प्लस ट्रस्ट मी, ये ना घर का बेस्ट कॉर्नर जहाँ बहुत अच्छी लाइट आती है और फिर थर्मोकॉल से हम इसे एनहांस भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं लेकर आऊँ थर्मोकॉल? हाँ जाओ लेके आओ। सर साहब मेहमानों को चाय पिलाते रहोगे? ड्यूटी पर भी चलना है, वक्त तो गया। मैंने क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा तो भाई तो एक काम कर, फोन करके बोल दे ड्यूटी पे जो आदमी है ना, जब तक मैं ना पहुंचू ना भाई थाने तब तक ड्यूटी से रिलीव ना हो। समझ रहा हूँ जी, आज तो आपकी बबीता पहले से नजर ही नहीं हट रही। जाओगे कहाँ से ड्यूटी पे? तू ज्यादा ना मतनगिरी ना कर, समझ गया ना? चल जल्दी से बिस्किट मैंने रख दिया भाई, चाय छान सबको प्याली में भरो, सब कर दे फटाफट। कितनी सुंदर लग रही है ना बबीता, अभी सस्ती संवरती ही नहीं थी, हमेशा ऐसी सादी सादी बेरागन बनी घूमती थी। और जब भी उसने सजने की कोशिश की ना लवली, तो तूने उसे हमेशा टोक दिया। क्यों लवली? क्या
क्या देख रही है? बीजी, आपको नहीं लगता कि ये भाभी का मेकअप कुछ अच्छे से नहीं कर रहा है? अच्छा, तुझे तो सब पता है। जी बीजी, मुझे पता है, और इससे तो बहुत अच्छे से पता है। एक मिनट, क्या आप तो ब्लेंडिंग बिल्कुल ढंग से नहीं कर रहे हो? ये क्या हुआ लगी? इतनी सुंदर आंखें हैं आपकी, तो कम से कम एनहांस तो करना चाहिए था ना। और देखो जी, ये लाइनर तो बिल्कुल ठीक से नहीं लगाया, और ब्लेंडिंग तो की ही नहीं है इन्होंने। लाइए, मुझे ब्रश दीजिए। क्या हुआ? मैं मॉडलिंग नहीं कर रही तो भाभी तो कर रही है ना, तो मेरी भी तो इज्जत दांव पे लगी है। आंखें ऊपर करो भाभी, और देखो पलक तो ना बिल्कुल मत झपकाना, समझी ना? ओहो, अब ये आंखों में पानी कैसा? अब ये इमोशनल करके ना मुझे तो बिल्कुल रुलाना मत। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा मेकअप उतरना नहीं चाहिए। आपको पता है भाभी कितना टाइम लगता है, तब जाके ये काजल रंगता है लवली की आंखों में। चलो चलो, अब आंखें बंद करो, करो ना। सर आई एम रेडी। रेडी? यस सर, आर्टिस्ट को बुलाइए। मार्क क्या है इधर? यहाँ। हाँ, ऑल द बेस्ट। मैम जैसा बता रहा हूँ वैसा कीजिए ना। लाले, भाई तन्ने ऐसा ना लग रहा कि फोटोग्राफर बहुत ज्यादा हुक्म चला रहा है डॉक्टर की मदर पे? हैं? मतलब भाई जो ऐसे जो रिस्पेक्ट देते हैं ना लेडीज को, प्रॉपर इज्जत देते हैं, उसे प्रॉपर इज्जत ना दे रहा है ये, नहीं? वो सर साहब आप ना बहुत टची सी हो रही हो। अब ये ना शूटिंग का मामला है, और मैंने सुना कि शूटिंग में ना ये सब होता ही है। लाला तो भाई टच कर रहा है डॉक्टर की मदर की, इसकी तो मैं अभी बना दूंगा यहाँ पे फोटो सारी। सब क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज ऐसे टच मत कीजिए मेरी मदर को, शी इज नॉट कंफर्टेबल। आपको जो इंस्ट्रक्शन देना है प्लीज उधर दूर से दीजिए, वो समझ जाएगी, शी फॉलो इट, ठीक है? ओके ओके, पर मैं नहीं समझाऊंगा कैसे, बताइए। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं इसे समझा दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है। लाले, हाँ जी, मन ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से हम निकल चले ना थाने तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि क्या मेरे हाथ के नीचे आ जाएगा ना, मैं इसका धर दूंगा, इसकी फोटो से टांग दूंगा मैं, इस घर में ही बता रहा हूँ मैं। इस सच सच ना भाई, मेरे से ना देखा जाएगा, सच हम लोग थाने चलते हैं। चलो ठीक। लाले, तरीका होता है ये कोई बता? वो आदमी ऐसे हाथ लगा के बात कर रहा है डॉक्टर की मदर से। और सर साहब आप बबीता भैन जी को लेके बहुत ज्यादा टची से हो रहे हो। टेंशन नो, अपनी वीरबाल का है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। अब ड्यूटी पे चलो फटाफट। लाले, आज ना मन ना कच्चा कच्चा सा हो रहा है यार, ड्यूटी पे जाने का मन ही ना कर रहा। सच में मैं तो कह रहा हूँ तू तो एक अर्जी लिख दे, मैं थाने ना जा पाऊंगा भाई। और सर साहब पता कितने काम पेंडिंग पड़े हैं, आप चलो जी। अच्छा, वहाँ पे सब लोग सामने बैठे हैं, सीनियर सिटीजन भी बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। ग्लैमर की दुनिया में सब लोग ऐसे चकाचौंध हो गए, किसी को कुछ दिख नहीं रहा भाई। सर साहब आप 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं अभी आया, फटाफट आया। भाई तू भी स्टार्ट ना होके तेरी याद, तू भी एंग्री बर्ड होए बैठी मेरे सामने। दिन ही खराब है आज। और सर साहब दिन नहीं खराब, आपका ना मूड खराब है। ये लो पटियाले की मशहूर ठंडी लस्सी पियो और अपने दिमाग को दुरुस्त करो। लस्सी के साथ दिमाग को ठंडा करो और फिर जरा मेरी बात को ध्यान से सोचो। सर जो बबीता भैन जी है ना, ये पहले वाली छुई मुई सी डॉक्टर की मदर नहीं रही। अब ना बबीता भैन जी फेमस शेफ बन चुकी हैं। अंदर देखो कैसे टकाटक फोटो शूट चल रहा है उनका, और हो सकता है कल पटियाला शहर में लंबे लंबे पोस्टर लग जाए उनके, लाइमलाइट में आ जाएंगी, सबका फोकस उनके ऊपर ही होगा।
और चाहने वालों की ना गिनती बढ़ जाएगी बबीता बहन जी के चाहने वाले। क्यों भाई? सर साहब मेरा मतलब ये नहीं, आप ना कहीं भी गलत मतलब निकाल लेते हो। मेरी बात को ना इमेजिन करो कि सामने से बबीता बहन जी चली आ रही हैं और उनके आसपास पूरी भीड़ उमड़ रही है हैं। लाले ये फालतू की बात इमेजिन करने के, ऐसी कोई बात इमेजिन करता है क्या? बता तू मेरे को यार। तो सर साहब सारी जिंदगी के लुच्चे लफंगे बदमाशों को इमेजिन करते रहोगे, कभी कोई ढंग की चीज भी इमेजिन कर लो। अरे लुच्चे बदमाश चोर चाहे कैसे भी हों, ऐसे ऐसे करके यूं से थोड़ी करते हैं सबको। ये सब वो सब क्या? अरे यही नहीं होते, ऐसे देते हैं हवा के अंदर फ्लाइंग वाले। खुल के समझाओ ना सर साहब। फ्लाइंग किस? अरे यार जो भी है लाले, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ गया ना? अब ज्यादा तू बोलेगा और मेरे को परेशान करेगा ना, तन्ने लाद दूंगा, तू फ्लाइंग लाला बन जाएगा, समझ गया ना? सर साहब अगर मैं फ्लाइंग लाला बन गया ना तो आपके काम कौन चलाएगा? आपकी गड्डी नहीं चलने वाली मेरे बिना। जोशी ने कहा था ना कि आपके आजकल दिन ठीक नहीं चल रहे, यही हो रहा है, बस पियो लस्सी। चल खत्म हाँ कर। जी खत्म करो। रखा। हाँ रख देता हूँ जी। अरे भाई तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ सर साहब ये खतरी अपने से आंख में जाके क्यों भाग रहा है? ओ खतरी, खतरी कहाँ जा रहा तू? वो कहाँ कान में तेल डाल के बैठा, तेरे को बात नहीं सुन रही? और सर साहब बुला रहे तेरे को। लाले मन लग रहा है भाई ऐसे जो नजर छुपा के भाग रहा है ना, जरूर इसने कोई कांड किया है। लाले मन क्या लग रहा है कि भाई अपना फोकस जो है ना वो मदर डॉटर पे से हटा के खतरी शेड पे डालना पड़ेगा। वी आर डन। गुड जॉब मिनी। थैंक यू। वेरी गुड बबीता जी। सर देखिए कितने अच्छे फोटो आए हैं, कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे ना। इस लड़के ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अरे तुम्हारा आधे से ज्यादा काम तो इसी ने कर दिया, बबीता जी के राइट एक्सप्रेशन तो इसी ने निकलवाए, तुम तो यहीं खड़े रहे। थैंक यू अंकल, लेकिन एक्चुअली मैंने तो बस वही फॉलो किया जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए थे, पेप फॉलो करती गई, मैं बस उसे इंस्ट्रक्ट करती गई। ये तो बस मैं ऐसी एज अ हॉबी फोटोग्राफी करती हूँ, मैंने प्रोफेशनली कभी सीखा नहीं है। प्रोफेशनल क्या मतलब कुड़िए हैं? ये लाइट कैमरा लेंस इस सब में कुछ नहीं रखा है। अच्छी फोटोग्राफी के लिए चाहिए अच्छी नज़र, अब वो तुम में है। मुझे लगता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें ट्राई कर सकते हैं। रियली? थैंक यू सो मच सर। मोहल्ले से जब तू नजर बचा के भाग रहा था ना, तब भी मैंने डाउट हो गया था। मैंने कहा भाई चक्कर क्या है कि आई कांटेक्ट ना कर रहा है, क्योंकि तुमने पता था तो ऐसा खुराना फरार है। माता रानी की कसम जी, किशन कन्हैया की कसम, शीतला माता की कसम, मैं नहीं जानता था जी ये सब हुआ है। मैंने तो 2 दिन से ना तो उसका फोन उठाया जी, ना उसको फोन किया। मैं तो यही सोच रहा था कि वो यहाँ थाने में आके हाजिरी कर रहा होगा जी। ना सर साहब, ना तो वो कल आया और ना ही वो आज आया। रजिस्टर के हिसाब से उसकी दोनों दिन कोई एंट्री नहीं है जी। और जो कल कांस्टेबल ड्यूटी पे थे ना, उन्होंने फोन भी किया अशोक खुराना को, उसका फोन ही नहीं मिल रहा, बंद आ रहा फोन उसका। किसी को भिजवाया घर चेक करने के लिए? भिजवाया था सर साहब, 2 कांस्टेबल गए थे जी घर पे उसके। अशोक खुराना के घर पे बड़ा सा ताला लगा हुआ है और साथ में कोर्ट का नोटिस भी चिपका हुआ है। फिर पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि अशोक खुराना ने बैंक से लोन लिया हुआ था और उसी बैंक में उसका मकान गिरवी पड़ा हुआ है, लोन चुका नहीं पा रहा वो। और फिर 2-3 बार इसी चक्कर में बैंक वालों से झड़प भी हो चुकी है। और फिर कल बैंक वाले सुबह कोर्ट का नोटिस साथ में लेके आ गए। फिर गुस्से वाला तो आई वो, बैंक वालों के साथ हाथापाई कर ली, उन्होंने फिर मकान उनका सील कर दिया और उसके बाद ही फरार है वो अशोक खुराना। फोन बंद पड़े हैं उसके। भाग गया साल। खतरी सेठ तेरा यार हो गया फरार, अब यो बता कि कहाँ छिपा बैठा है मक्कार? आपको तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है थानेदार साहब। खतरी को ना जी इस मैटर में कुछ भी नहीं पता। तुमने ना पता होगा तो किसे पता होगा खतरी? भाई तूने बेल कराई है उसकी, गारंटी ली है तूने, कानून तो तेरे से पूछेगी भाई, तेरी जवाबदेही बनती है। मैं क्या जवाब दूंगा हनुमान भाई? मैं सच्ची कह रहा हूँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें।
गलती तेरी है कि किसी और की, ये तो मजिस्ट्रेट साहब ही बताएंगे, लेकिन कानून की गिरफ्त से फरार होना बहुत बड़ा जुर्म होता है खतरे। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है और मैं बहुत ज्यादा सैड हो रहा हूँ इस चक्कर में कि तेरे यार के चक्कर में भाई तन्ने तो बहुत ही जोरदार सजा होने वाली है। सजा 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 बिल्कुल हो सकती है। जब अशोक को नहीं पकड़ा जाएगा तेरे को पकड़ेंगे मजिस्ट्रेट साहब। नहीं देखो जी, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। वो मेरी मत मारी गई थी जो मैंने अशोक खुराना जैसे नंबरी आदमी की मेल करवाई। कम्बो जी सही कहती थी जी, कोयले की दलाली में हाथ तो काले होते ही हैं। अरे नाटक ना कर मेरे सामने, और जाके बैठ वेटिंग रूम में, कोर्ट चलना से। और अगर तू फरार हो गया ईद, तो यो ध्यान रखना, ईद तो कोयले से तेरे हाथ काले हुए हैं खतरी, मुंह भी काला हो जाएगा। और जो तेरी बच्ची कुछ हिस्सा है ना सोसाइटी में, वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ। पहले फाइल उठा ले, कोर्ट के अंदर खबर देनी है। सर साहब वैसे एक बात है, खतरी चाहे कितना भी कमीना हो, पर इस बार तो बेचारा वो मुफ्त में फंस गया जी। इसने तो बिगाड़ा भी कुछ नहीं, सारा कसूर तो अशोक खुराना का है। और अशोक खुराना दांतों के बीच में से अपनी जुबान बचा के निकल गया। बच के कहाँ जाएगा अशोक खुराना, सजा तो उसने मिलेगी। उसे पता ना है कि वो आग से खेल रहा है। उसे जिन अपराधों के लिए उसकी एफआईआर दर्ज हुई वो भी इतने बड़े जुर्म ना है, लेकिन ईव जो उसने कर दिया, उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और तो और इसके घर वालों से भी हो गया पूछताछ।